हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री क्लासेस में। आज इस क्लास में हम राजस्थान पटवारी भर्ती की अनुमानित कट ऑफ का डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि इस साल राजस्थान पटवारी की कट ऑफ कितनी रहने वाली है। ये डिस्कस करेंगे पहले की वैकेंसीज़ के अकॉर्डिंग और इस बार वैकेंसी कितनी रही, और साथ ही नॉर्मलाइजेशन का कट ऑफ पर कितना इफेक्ट पड़ेगा। ये जो कट ऑफ मैं बता रहा हूँ ये आपकी फाइनल कट ऑफ रहेगी कि फाइनल मार्क्स इतने पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये कट ऑफ दोगुने के लिए नहीं है, डायरेक्ट फाइनल के लिए है, क्योंकि दोगुने में तो दोगुने की भी मैं बता दूंगा आपको साथ के साथ ही, वैसे पर फाइनल के लिए कट ऑफ रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रीवियस ईयर में वैकेंसी कितनी थी और क्या कट ऑफ रही थी। तो प्रीवियस ईयर में वैकेंसी थी आपकी 5,378 वैकेंसी। कितनी? 5,378 वैकेंसी थी पिछले साल, और कट ऑफ रही थी, देखिए कट ऑफ जनरल की कट ऑफ थी अपने 226.93। ये जो कट ऑफ है ये फाइनल कट ऑफ है। तो पिछले साल यानी कि जब भी लास्ट प्रीवियस पेपर हुआ था पटवारी का, उसमें फाइनल जो कट ऑफ गई थी वो है जनरल की 226.93 गई थी। जनरल EWS की 218 कट ऑफ गई थी। SC की 199, ST की 195, OBC की 225.66, MBC की 212 और शहरिया की 86 नंबर कट ऑफ गई थी। साथ ही हॉरिजेंटल रिजर्वेशन भी है, जिसमें एक्स सर्विस मैन की 148, LDCP और SP की, जैसे कि आपको ये बताई गई है, उस हिसाब से कट ऑफ देखने को मिली थी। तो लास्ट ईयर क्या हुआ था कि जो कट ऑफ थी उसमें नॉर्मलाइजेशन बहुत ज़्यादा हुआ था। जैसे कि 4 शिफ्ट में पेपर, तो क्या हुआ, 4 शिफ्ट में पेपर होने से कुछ कैंडिडेट्स के मार्क्स तो है ज़्यादा बढ़ गए और कुछ के कम हो गए थे। तो क्या हुआ, नॉर्मलाइजेशन बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था, इस वजह से भी कट ऑफ ज़्यादा गई थी। ठीक है, इस बार अपने 2 शिफ्ट में ही एग्ज़ाम हुआ है, और एग्ज़ाम का जो लेवल था लगभग दोनों शिफ्ट का सेम था। कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, थोड़ा बहुत ही कोई डिफरेंस था, 2-3 क्वेश्चन ऊपर नीचे। हालांकि वो 2-3 का ही फ़र्क बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन इतना कोई फ़र्क नहीं था। ठीक है, तो ये हमने प्रीवियस ईयर कट ऑफ तो देख ही ली, और साथ ही हमने प्रीवियस ईयर वैकेंसी देख ली। ठीक है, अब देख लेते हैं कि नॉर्मलाइजेशन का इस कट ऑफ पर इस पेपर में नॉर्मलाइजेशन कितने क्या नंबर का हो सकता है। देखिए भाई, फर्स्ट शिफ्ट हुई थी आपकी और सेकंड शिफ्ट। फर्स्ट शिफ्ट में जो आपके क्वेश्चंस में, जैसे मैंने जो एनालिसिस किया दोनों पेपर को देख के, कि जो आपके इनपुट आउटपुट वाले क्वेश्चन थे फर्स्ट शिफ्ट के, इनपुट आउटपुट, ठीक है, वो थोड़े से टफ थे। ठीक है, थोड़े से कठिन थे, लेकिन आपका पैसेज जो था फर्स्ट शिफ्ट वालों का, पैसेज ईजी था। ईजी का मतलब ईजी टू मॉडरेट का, ईजी ही कह सकते हैं, क्योंकि आपके लाइन टू लाइन क्वेश्चंस के आंसर सेट हो रहे थे। साथ ही देखें तो सेकंड शिफ्ट में जो इनपुट आउटपुट था वो थोड़ा इजी था फर्स्ट के मुकाबले, और पैसेज जो था वो थोड़ा सा फर्स्ट के मुकाबले थोड़ा सा टफ था। क्यों? क्योंकि इसमें सेकंड शिफ्ट में जो पैसेज आया था उसमें आपको मीनिंग पूछ रहा था, कि जैसे सेंटेंस दिया हुआ उसका मीनिंग क्या था। तो मीनिंग तो तभी पता लग पाएगा जब आप पूरा पैसेज पढ़ पाओगे। ठीक, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस था। मैथ के क्वेश्चंस थे जो इक्वल इक्वल थे, ज़्यादा कोई टफ नहीं थे, ज़्यादा कोई ईजी नहीं थे, थोड़ा बहुत ही फ़र्क था। तो इस हिसाब से मेरा मानना है कि अगर फर्स्ट शिफ्ट में किसी के नंबर नहीं बढ़ते हैं या कम होते हैं 1-2 नंबर, तो सेकंड शिफ्ट में आपके 2 से 3 नंबर प्लस हो सकते हैं। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 नंबर का ही डिफरेंस देखने को मिलेगा। ये कैसे बता रहा हूँ मैं? ये बता रहा हूँ अभी हाल ही में जो जेल प्रहरी का जो आंसर की आई, उसका रिजल्ट आया, तो रिजल्ट में जो मार्क्स अपलोड करे हैं अधीनस्थ बोर्ड ने, उसमें कैंडिडेट्स के 2 से 3 नंबर का ही डिफरेंस देखने को मिला। नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जैसे किसी शिफ्ट में किसी के नंबर 2 नंबर कम हो गए, तो अगली शिफ्ट है कोई, उसके 3 नंबर ज़्यादा बढ़ गए, तो वही 2 से 3 या 4 नंबर का, जैसे -2 से +3 5 नंबर का डिफरेंस हो गया। तो वो क्या है, इतना होता ही है। ठीक है ना। मैं आपको बता दूं कि अपने इस चैनल पर राजस्थान चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के मॉक टेस्ट चल रहे हैं जीके के। जिन भी साथियों ने अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी होगी, तो वो क्लासेज
देख लें, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चंस कराए गए हैं आपको वो बिल्कुल एग्ज़ाम के लेवल के हैं और आपके एग्ज़ाम में सीधे देखने को मिलेंगे। हमने पटवारी के लिए भी मॉक टेस्ट की सीरीज चलाई थी, जिसमें हमने देखा कि हमारे अपने काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं मैथ्स के कराए थे। तो मैथ्स के जो पैटर्न था, जिस क्वेश्चंस के जिस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे, वो टेस्ट सीरीज में हमने करवा लिए थे, पहले ही हो चुके थे। तो आप एक बार राजस्थान जो चतुर्श्रेणी की जीके की कर रहे हैं, उसमें क्या कर रहे हैं हम, जैसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन के साथ में चार ऑप्शंस को डिस्कस कर रहे हैं मैक्सिमम क्वेश्चंस के, और एक्स्ट्रा फैक्ट में भी आपको क्वेश्चंस बता रहे हैं। यानी कि लगभग हम जैसे 30 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो उसमें आपके 150 से पौने 200 क्वेश्चन, यानी कि 160 150 से 170 क्वेश्चन के लमसम आपके क्या हो रहे हैं, एक ही क्लास में रेडी हो रहे हैं। तो यानी कि 30 मिनट में आपके जब 150 क्वेश्चन रेडी हो रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो बेस्ट है। बाकी आप खुद एक बार क्लासेस जाके ज़रूर देखिएगा, और ये जो सीरीज़ है आपके एग्ज़ाम तक रहेगी और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाली ये सीरीज़ है। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट हो गया। नॉर्मलाइजेशन में आपके लगभग 2 से 3 मार्क्स का ही फर्क रहेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं हम हमारे हिसाब से कट ऑफ क्या रह सकती है। तो जैसा कि प्रीवियस ईयर की कट ऑफ को देखें, और इस साल वैकेंसीज़ का मैंने बता दिया कि पिछले साल वैकेंसी थी आपकी 5,378, और इस साल वैकेंसीज है आपकी 3,705। लगभग आप देखें तो 1,873 बचेगा इस है ना, 1,873 वैकेंसीज का डिफरेंस है। तो वैकेंसीज कम होने की वजह से, और साथ ही पुराने साल से पेपर इजी पूछे गए हैं, उसकी वजह से कट ऑफ में इंक्रीज तो होना बनता है। ठीक है, कट ऑफ तो बढ़ेगी। हालांकि एक पॉइंट ये भी है कि लास्ट ईयर जो था नॉर्मलाइजेशन में लगभग कैंडिडेट्स के 10 से 12 मार्क्स बढ़े थे। ठीक है, तो इस बार इतना देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन 2021 में पेपर हुआ था भाई साहब, 2021 की वैकेंसी थी, 2022 में पेपर हुआ था। अब ये देखो 2022 से और आप पेपर दे रहे हैं 2025 में, 3 साल में कंपटीशन भी तो बढ़ गया। कंपटीशन बढ़ गया, मटेरियल लोगों के पास में बहुत अच्छा पहुंचने लग गया। आजकल कैंडिडेट्स हैं जो फ़ोन पे ही या घर पे बैठ के आराम से बहुत अच्छे से क्लासेस ले पाते हैं, तो कंपटीशन बढ़ गया, कुल मिला के पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की नंबर भी बढ़ गए हैं। ठीक है, तो पहले तैयारी थोड़े से कम करते थे, आजकल तैयारी फुल करते हैं, तो कट ऑफ तो बढ़ना वाजिब है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अभी कट ऑफ कितनी क्या रहेगी। तो जनरल कैटेगरी के लिए मेरे हिसाब से फाइनल जो कट ऑफ है वो 232 से 236 मार्क्स रह सकती है। ठीक है, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 230, क्योंकि ओबीसी और जनरल में कोई फ़र्क नहीं है, लगभग वो सेम ही रहती है, 1-2 नंबर का ही मुश्किल से फ़र्क रहता है। जैसे कि देख लो, आप पिछले साल कट ऑफ गई थी हमारी, पिछले साल की कट ऑफ देख लीजिए आप भली से, 226 थी, और ओबीसी की आपकी 225 थी। ये देखिए 225 और ये 226, कितना फ़र्क है, लगभग 1.3 का फ़र्क है। ठीक है, 1.3 नंबर का फ़र्क है, तो इतना ही फ़र्क रहता है, ओबीसी और जनरल में कोई ज़्यादा फ़र्क रहता भी नहीं है। तो हम भी उसी हिसाब से 230 से 234 के लमसम आपकी फाइनल कट ऑफ रह सकती है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट हैं वो 226 से 230 मार्क्स के लगभग आपके कट ऑफ रहने की उम्मीद है, ये कि फाइनल है। और मैं अभी आपको 1 मिनट यहाँ साइड में सेकंड 2 गुना के लिए भी बता देता हूँ। हालांकि 2 गुना में लाने से कोई मतलब है नहीं, अपने को तो फाइनल सिलेक्शन चाहिए। ठीक है, 2 गुना के नंबर कट ऑफ का क्या करेंगे, अगर मान लो 2 गुना में सिलेक्शन भी हो गया, और फिर हम डीबी भी कराया, सब चीज़ हो गई, अपने उम्मीद हो गई, घर वालों को भी उम्मीद हो गई कि भाई अब बच्चा लग गया, पटवारी बन गया है, और फाइनल सिलेक्शन में आप आउट हो जाओ तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन इसलिए हमको क्या फाइनल कट ऑफ से ही लेना देना है। एमबीसी की क्या कट ऑफ रह सकती है, एमबीसी की 220 से 224 के लमसम रह सकती है, क्योंकि एमबीसी की पिछली बार 212 कट ऑफ गई थी। ठीक है, एससी की 218 से 222, और एसटी की 214। ये मैंने एसटी की थोड़ी, हो सकता है एसटी एससी की थोड़ी सी ज़्यादा बता दी हो, लेकिन मेरे हिसाब से ये रह सकती है, इससे कम ही रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी एससी एसटी की, इससे कम रहेगी। बाकी कैटेगरी की जो कट ऑफ है लगभग इसी रेंज में वेरी करेगी। ठीक है ना, तो ये मेरे हिसाब से कट ऑफ का प्रिडिक्शन है। बाकी और कुछ भी करेक्शन होता है, कोई और आंसर की रिवाइज आती है, और इस पर अभी क्या कट ऑफ पे ये भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। जैसे कि क्या है कि क्वेश्चंस हो गए, अभी इस पे डाउट लगेंगे, ऑब्जेक्शंस होंगे, जैसे आंसर की में अभी हम भी डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जिन पे हम ऑब्जेक्शन लगाने चाहिए, या कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जिन पे ऑब्जेक्शन अप्लाई होगा या लगा है अभी तक। तो वो उनसे भी कट ऑफ पे या मार्क्स पे बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से फाइनल कट ऑफ है आपकी, जनरल हो गया, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, एससी और एसटी। ठीक है,
तब तक के लिए फिर आगे अपन कोई नई क्लास में मिलते हैं। और साथ ही आप अपने जो क्लासेज हैं, जो चतुर्थ श्रेणी के लिए मैंने आपको बताई है, वो क्लासेज ज़रूर देखते रहिएगा। आपको एग्जाम में हूबहू क्वेश्चंस में आपको अपनी पीपीटी जो बनाई है अपने क्वेश्चंस में आपको मैच करा दूंगा जब भी एग्जाम होगी तब, क्योंकि अपने क्वेश्चंस पटवारी एग्जाम में भी देखने को मिले थे और इस वाली एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।